taxonomy. It is a systematic classification of educational objectives developed by Benjamin S. Bloom and his colleagues in 1956. ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क को टीचर्स के लिए कि वो कैसे डिज़ाइन करे किसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव को और वो प्लान करे अपनी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को और इवेलुएट करे स्टूडेंट्स के आउटकम कि स्टूडेंट्स ने उन चीज़ों से क्या सीखा. It helps in developing knowledge, skills, attitudes, critical thinking and creativity among learners. Taxonomy क्लासीफाई करती है लर्निंग को 3 डोमेन्स में. कॉग्निटिव यानी कि नॉलेज में, अफेक्टिव यानी कि एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ एंड साइकोमोटर डोमेन यानी कि स्किल्स. अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम, ये डेफिनेशन है. Bloom's taxonomy is the classification of educational objectives into different levels of learning that help teachers achieve effective teaching and evaluation. Objectives of Bloom's taxonomy. To classify educational objective systematically, यानी कि हमारा जो एजुकेशनल जो हमें अपना सिलेबस को डिवाइड करना है वो हम एक सीरीज़ में एक सीक्वेंस में डिवाइड करें ताकि हमें बच्चों को एक मतलब सिखाने के लिए उनको एक तरीका हो, उनको एक सीरीज़ में बताए, ना कि कहीं से भी बीच में से कुछ भी बता दिया. टू हेल्प टीचर फॉर्मुलेट लर्निंग प्रोसेस. टीचर एक मतलब वही है कि सीरीज़ बना सके कि कैसे बच्चों का लर्निंग प्रोसेस को आसान करना है. टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टू इवेलुएट स्टूडेंट्स लर्निंग इफेक्टिवली. To guide the preparation of examination and assessment. To promote higher order teaching skills. फिर बात करते हैं हम पहले डोमेन की. हमारे डोमेन्स के हैं तो हम पहले डोमेन की बात करते हैं. कॉग्निटिव यानी कि थिंकिंग डोमेन. ये डील करता है मेंटल एबिलिटीज़, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डोमेन है हमारी क्लासरूम टीचिंग का. तो इसके लेवल्स हैं. सबसे पहला लेवल रिमेंबर करना. रिमेंबरिंग मतलब कि नॉलेज. इसमें एबिलिटी टू रिकॉल फैक्ट्स, डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, कंसेप्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. इसमें एक्शन वर्क क्या होगी, जैसे डिफाइन करना, लिस्ट करना, आइडेंटिफाई करना, रिकॉल करना, नेम करना, स्टेट करना. एग्जाम्पल हो क्या, डिफाइन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या फिर लिस्ट द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम. दूसरा लेवल क्या है इसके बाद, अंडरस्टैंडिंग यानी कि कंप्रीहेंशन. एबिलिटी टू एक्सप्लेन, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन वंस ओन वर्ड. जैसे कि इसकी एक्शन वर्क क्या होगी, एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को, डिस्क्राइब करना, समराइज़ करना, इंटरप्रेट करना, क्लासीफाई करना. एग्जाम्पल क्या हो गया, अब हम बच्चों से पूछेंगे एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या फिर डिस्क्राइब वाटर साइकिल या डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस ऐसे. फिर इसका थर्ड लेवल है अप्लाइंग यानी कि एप्लीकेशन. यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस, सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. इसकी एक्शन वर्क क्या होंगी, अप्लाई, सॉल्व, डेमोन्स्ट्रेट, कैलकुलेट, यूज़ एक्सेट्रा. जैसे एग्जाम्पल अप्लाई ओम्स लॉ या फिर कैलकुलेट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फिर नेक्स्ट लेवल है एनालाइजिंग यानी कि एनालाइज करना, ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स. एक्शन वर्क क्या होगी, कंपेयर, डिफ्रेंशिएट, एनालाइज, एग्जामिन, डिस्टिंग्विश. अब एग्जाम्पल क्या हो कर लिख सकते हैं इसमें, कंपेयर एसिड्स एंड बेसिस, एनालाइज कॉजेज ऑफ पोल्यूशन. फिफ्थ लेवल क्या है इसका, इवेलुएटिंग यानी कि इवेलुएशन, मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस एंड क्राइटेरिया. एक्शन वर्क क्या होगी, जज, इवेलुएट, क्रिटिसाइज, justify, recommend. Example, evaluate the advantages and disadvantages of solar system and solar energy. Last level, creating यानी कि synthesis करना, producing new ideas, plans, products by combining knowledge. Action work, design, create, develop, construct, formulate. Example, design a science experiment या फिर develop a model for water conservation. दूसरे डोमेन यानी कि इफेक्टिव डोमेन की. इसका मतलब होता है एटीट्यूड डोमेन. ये फोकस करता है इमोशंस पे, वैल्यूज़ पे, इंटरेस्ट पे, एटीट्यूड पे और मॉरल डेवलपमेंट पे किसी भी स्टूडेंट के. फर्स्ट लेवल क्या होता है इसका, पेइंग अटेंशन एंड शोइंग विलिंगनेस टू लर्न. एग्जाम्पल, जो लिसनिंग केयरफुली टू टीचर
यानी कि स्टूडेंट्स को, टीचर को ध्यान से सुनना चाहिए कि टीचर क्या बोल रहा है। सेकेंड, रिस्पॉन्डिंग, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन लर्निंग एक्टिविटीज़। टीचर जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्लास में उसका साथ साथ में आंसर देना। थर्ड, वैल्यूइंग, एक्सेप्टिंग एंड अप्रिशिएटिंग वैल्यू। एग्जाम्पल, रिस्पेक्टिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। फोर्थ, ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग वैल्यूज इनटू अ कंसिस्टेंट सिस्टम, यानी कि बैलेंसिंग पर्सनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। या ये नहीं है कि टीचर भी अपना घर का गुस्सा आके स्कूल में उतार रहा है, या उसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है वो आके बच्चों पे उतार रहा है, उसे ये नहीं करना। कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यूज बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। एग्जाम्पल, ऑलवेज बिहेविंग ऑनेस्टली एंड एथिकली, क्योंकि जो एक टीचर का कैरेक्टर होगा बच्चा उसे अपना रोल मॉडल समझता है तो वही फॉलो अप करने की, उसको वैसा बनने की कोशिश करेगा। फिर हम बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की, यानी कि स्किल डोमेन। डील्स विद फिजिकल स्किल्स, कोऑर्डिनेशन एंड प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। इसके लेवल्स, फर्स्ट इमिटेशन, यानी कि कॉपिंग एंड एक्शन। टीचर का जो भी एक्शन होगा वो स्टूडेंट कॉपी करने की कोशिश करेगा। मैनिपुलेशन, परफॉर्मिंग विद गाइडेंस। प्रिसिजन, परफॉर्मिंग एक्यूरेटली। आर्टिकुलेशन, कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट स्किल्स। मतलब नेचुरलाइजेशन, परफॉर्मिंग ऑटोमेटिकली विद एक्सपर्टीज। एग्जाम्पल क्या हो गया, कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ड्राइंग साइंटिफिक डायग्राम्स, यूजिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। मतलब जो टीचर बोलेगा या टीचर एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा तो बच्चे उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, बच्चे भी वही एक्सपेरिमेंट देख देख के उनको सीखेंगे। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, makes evolution more objective, support learner-centered teaching, develops knowledge, attitude, practical skills, encourage active participation in learning, helps teacher formulate clear learning objectives, improve lesson planning, encourage logical and critical thinking of a student, promotes creativity and problem-solving skills, assist in preparing question papers, ensures balanced and educational development of a student। फिर हम बात करते हैं एडवांटेजेस। हेल्प्स करता है अचीव करने में एजुकेशनल गोल इफेक्टिवली, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सूटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, एनकरेज करता है हायर ऑर्डर थिंकिंग को, इम्प्रूव करता है क्लास की असेसमेंट को, ईजी प्लानिंग ऑफ टीचर लर्निंग एक्टिविटीज़। अब लिमिटेशंस, लर्निंग इज़ नॉट ऑलवेज सिक्वेंशियल। अब ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में ऑर्डर दिया हो वो ऑर्डर पढ़ाना सही है। कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार कोई टॉपिक होते हैं या यूनिट वाइज ऐसे डिवाइडेड होते हैं कि पहले हमें शायद क्या पता थर्ड यूनिट वाली करानी पड़े, फोर्थ यूनिट वाली करानी पड़े, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट हो, तो ज़रूरी नहीं है। डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई सम ऑब्जेक्टिव्स, फोकस मेनली ऑन मेजरेबल आउटकम्स, रिक्वायर टीचर ट्रेनिंग फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी टाइम कंज्यूमिंग। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फ्रेमवर्क इन एजुकेशन। इट हेल्प्स टीचर प्रिपेयर ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड्स ऑफ इवेलुएट लर्निंग आउटकम्स बाय कवरिंग द cognitive, affective, psychomotor domains. It ensures overall development of learners. Therefore, it is widely used in schools, colleges. The educational importance of Bloom's taxonomy makes evolution more objective, support learner-centered teaching, develops knowledge, attitude, practical skills, encourage active participation in learning, helps teacher formulate clear learning objectives, improve lesson planning, encourage logical and critical thinking of a student, promotes creativity and problem-solving skills, assist in preparing question papers, ensures balanced and educational development of a student। फिर हम बात करते हैं एडवांटेजेस। हेल्प्स करता है अचीव करने में एजुकेशनल गोल इफेक्टिवली, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सूटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, एनकरेज करता है हायर ऑर्डर थिंकिंग को, इम्प्रूव करता है क्लास की असेसमेंट को, ईजी प्लानिंग ऑफ टीचर लर्निंग एक्टिविटीज़। अब लिमिटेशंस, लर्निंग इज़ नॉट ऑलवेज सिक्वेंशियल। अब ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में ऑर्डर दिया हो वो ऑर्डर पढ़ाना सही है।
कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार कोई टॉपिक होते हैं या यूनिट वाइज ऐसे डिवाइडेड होते हैं कि पहले हमें शायद क्या पता थर्ड यूनिट पहले करानी पड़े, फोर्थ यूनिट पहले करानी पड़े, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट हो, तो ज़रूरी नहीं है. Difficult to classify some objectives. Focus mainly on measurable outcomes. Require teacher training for proper implementation. Practical application may be time consuming. अब कंक्लूजन की बात करते हैं. Bloom taxonomy is one of the most effective framework in education. It helps teacher prepare objective, organize teaching methods of evaluate learning outcomes by covering the cognitive, affective, psychomotor domains. It ensures overall development of learners. Therefore, it is widely used in schools, colleges,